नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गांधी के देश में गांधी का अपमान हो रहा है और गोडसे के ज्ञान का प्रचार करने के लिए ज्ञानशाला खोली गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंदू महासभा ने गोडसे ज्ञानशाला खोलकर एक विवाद खड़ा कर दिया। इस ज्ञानशाला यानी कि लाइब्रेरी का उद्देश्य हत्यारे गोडसे को सही और महात्मा गांधी को गलत सिद्ध करना है। हत्यारे गोडसे की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई गई और फिर दौलतगंज स्थित अपने दफ्तर में हिंदू महासभा ने गोडसे की विचारधारा का पाठ पढ़ाने के लिए एक लाइब्रेरी शुरू कर दी। इस लाइब्रेरी को खोलने का मकसद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को सही ठहराना है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने देश की आजादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। क्रांतिकारी शहीदों का, बलिदानियों का जो जत्थे दिए। हम आज बता देना चाहते हैं कि इन क्रांतिकारियों बलिदानियों का जो है अपमान किया गया कांग्रेस के द्वारा और देश का विभाजन किया गया। इस विभाजन के कारण आज हमारे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। गोडसे का महिमा मंडन करने वालों ने उनके साथ सिख गुरुओं महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी के साथ लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय के साथ आरएसएस के डॉक्टर हेडगेवार और जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर भी लगा रखी थी। हिंदू महासभा ने इन लोगों को गोडसे का प्रेरणा स्रोत बताकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। नाथूराम गोडसे जी ने जिनसे प्रेरणा ली थी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, उनके चारों, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र जो शहीद हुए, डॉक्टर हेडगेवार जी और डॉक्टर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर जी जैसे महान पुरुषों से उन्होंने प्रेरणा ली थी। और इस जो प्रतिकार किया वो गांधी का नहीं, उनको जिन्ना का भी प्रतिकार करना था। और हम चाहते हैं यदि देश का कोई भी विभाजन करेगा तो हिंदू महासभा उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। नाथूराम गोडसे हम हिंदू महासभा फिर पैदा करेंगे। हिंदू महासभा ने न केवल गोडसे का महिमा मंडन किया बल्कि महान लोगों को राष्ट्रपिता की हत्या के कृत्य की प्रेरणा बताकर उनकी भी धज्जियां उड़ा दी। हिंदू महासभा के नेता जयवीर भारद्वाज ने नेहरू और जिन्ना का जिक्र कर गोडसे को सही साबित करने की कोशिश की। मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू दोनों के दोनों इस देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उनकी लालसा के कारण कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकार करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान का निर्माण कराया, जिसमें 5 लाख से अधिक हिंदुओं को हत्याएं हुई, खुलेआम उन्हें लूटा गया, मारा गया, बलात्कार किए गए। ये सारी घटनाएं हुई। 20 लाख से अधिक हिंदुओं का वहाँ से पलायन हुआ, विस्थापित हुए वो, जो इस देश के अंदर आज भी विस्थापितों के उस श्रेणी में देखे जाते। हिंदू महासभा अपनी इन्हीं दलीलों से एक नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रही है और इसी का पाठ वो युवाओं को पढ़ाकर उनमें राष्ट्रवाद जगाना चाहती है। उसके मुताबिक वो लाइब्रेरी में गोडसे से जुड़े साहित्य, ऑडियो और वीडियो उपलब्ध कराएगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा को भारत में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। ये हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। इसकी स्थापना साल 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। केशव बलराम हेडगेवार इसके उपसभापति रहे हैं। हिंदू महासभा ने गांधी के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन नहीं किया था। उसका यकीन अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में था। हिंदू महासभा सावरकर के हिंदू राष्ट्र की विचारधारा में यकीन रखता है। हिंदू महासभा ग्वालियर में अब भी हर साल गोडसे का बलिदान दिवस और जन्मदिन मनाती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ग्वालियर में गोडसे ज्ञानशाला खोले जाने पर सवाल उठ रहे हैं कि शिवराज सरकार गांधी के हत्यारों के महिमा मंडन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नाथूराम गोडसे को ज्ञान और उसकी ज्ञानशाला को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का रवैया ढुलमुल दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर चुप्पी साधे है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अवसर पर महात्मा गांधी के आदर्शों की बात कर चुके हैं। स्वच्छता से लेकर आत्मनिर्भरता पर अक्सर बापू के सिद्धांतों को पीएम मोदी याद करते हैं, मगर आज हमारे देश में गांधी के हत्यारे की पूजा हो रही है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक। महात्मा गांधी जी कहते थे
कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया। ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से एक दिन पहले जारी किया था। उन्होंने देश को गांधी के सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन के आदर्शों की याद दिलाई थी। देश में ही नहीं पूरी दुनिया में गांधी के विचारों का सम्मान होता है। देश में आने वाले दुनिया के बड़े नेता साबरमती आश्रम में बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। वही दुनिया के मंच पर देश के नेता महात्मा गांधी के आदर्शों का जिक्र करते हैं। प्रतिबद्धता ने गांधी जी का ध्यान ऐसी 7 विकृतियों की तरफ खींचा जिनके प्रति सभी को जागरूक रहना चाहिए, और उनकी ये 7 बातें आज भी रिलेवेंट है, आने वाले कल भी रिलेवेंट रहने वाली है। मगर विडंबना देखिए, देश और दुनिया में सम्मान पाने वाले महात्मा गांधी का अपने ही देश में ऐसा अपमान हो रहा है। उनके हत्यारे को पूजा जा रहा है। बात यहीं तक नहीं है, राष्ट्रपिता के हत्यारे की विचारधारा को पूरे देश में फैलाने की भी योजना है। हम इस पाठशाला के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी कितना इसमें राष्ट्रवाद की भावना से जागृत होगी, उत्प्रेरित होगी, क्योंकि इस हमारा भाव ये है कि गौर से ज्ञानशाला के माध्यम से हम राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करें, और इसके अंदर विचार गोष्ठियाँ भी करेंगे, साहित्य भी देंगे, और साहित्यों का के साथ साथ जो ऑडियो वीडियो का भी प्रबंध करेंगे। राष्ट्रवाद के नाम पर गोडसे का ज्ञान देश को पढ़ाने की कोशिश को आखिरकार कौन रोकेगा? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब सवाल पूछा गया तो उनका क्या जवाब आया, आप भी सुन लीजिए। हो गया, लेट हो गया आप थोड़ा, चाय में भी नाश्ते में। कानून के हाथ ग्वालियर कब पहुंचेंगे, कब कार्रवाई होगी? बयान में सब गोलमोल है और कुछ भी साफ नहीं है। यही ग्वालियर है जहां नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए ट्रेनिंग ली थी। यहीं उसे हथियार मिला था और अब वहीं उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। हिंदू महासभा का हौसला इतना बुलंद है कि उसने सरकार की कार्रवाई का जवाब कानूनी तौर पर देने का मन बना लिया है। स्पष्ट कहना है कि हम अपने निजी निवास में, अपने संविधान में हमको अधिकार दिया गया है कि हम अपने घर के अंदर अपने आराध्यों को पूछ सकते हैं। तो हिंदू महासभा का निजी भवन है। निजी भवन में यदि हम गोडसे की पूजा करें, या छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा करें, या भगत सिंह की पूजा करें, या चंद्रशेखर आजाद की पूजा करें, इसमें किसी को आपत्ति करने का अधिकार कहाँ से पैदा हुआ? सरकार क्यों रोक सकती है? हम अपने आराध्य की पूजा करना चाहते हैं तो हमको उसकी छूट संविधान में दी गई है। यदि आप अपनी मनमानी और हठधर्मी करेंगे तो हम उसका न्यायालय में प्रतिकार करेंगे। एक तरफ तो हिंदू महासभा गोडसे ज्ञानशाला से पूरे देश में गांधी के हत्यारे की विचारधारा को फैलाने की योजना बना रही है, दूसरी तरफ इस कार्यक्रम को निजी इमारत में होने की दलील देकर कानूनी कार्रवाई से बचने की फिराक में है। वहीं शिवराज सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। उसका आरोप है कि बीजेपी गोडसे के महिमा मंडन को शह दे रही है ताकि उसे इसका सियासी फायदा मिल सके। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है और उनके नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, और वो लोग महात्मा गांधी की खिलाफत करते हैं और नाथूराम गोडसे को महामंडित करते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था उस समय, और आज भी वही गतिविधि चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू महासभा ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सियासी आरोपों के बीच शिवराज सरकार गांधी के हत्यारे की पूजा को लेकर मौन है। इसके पहले हिंदू महासभा ने 15 नवंबर 2017 को ग्वालियर में गोडसे का मंदिर बनाने के लिए उसकी मूर्ति लगाई थी, लेकिन उस समय उसे जब्त कर लिया गया। अब उसी ग्वालियर में गोडसे की लाइब्रेरी खोल दी गई है, जहां गांधी की हत्या की साजिश रची गई थी। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
हिंदू महासभा ही नहीं, बीजेपी के भी कई नेताओं ने समय समय पर गोडसे की जय जयकार की है। भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को देशभक्त कहा था, जिस पर साध्वी प्रज्ञा को संसद में माफी भी मांगनी पड़ी थी। अब महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने गोडसे की ज्ञानशाला के लिए केंद्र और राज्य की नीति को जिम्मेदार बताया। साध्वी जी, क्या प्रूफ है आपको? असैसिनेट है, आपने लोकसभा में बोला है। ए राजा को, ये पहले उसको पूरा सुनिए। गांधी के हत्यारे गोडसे को देशभक्त बताकर साध्वी प्रज्ञा ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। साध्वी जी, क्या प्रूफ है आपको? असैसिनेट है, आपने लोकसभा में बोला है। ए राजा को, ये पहले उसको पूरा सुनिए। इस बयान से न केवल बीजेपी पर सवाल उठ रहे थे, बल्कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जा रहा था। आखिरकार मोदी सरकार और पार्टी दोनों का उन पर दबाव बढ़ा और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी में भी निष्ठा रखती हूँ, उसकी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी की लाइन मेरी लाइन। जब तक साध्वी प्रज्ञा की ये माफी नहीं आई, तब तक सियासी तूफान बना रहा। सरकार और बीजेपी की तरफ से सफाई आनी बाकी थी। तब बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर रुख साफ किया था। प्रधानमंत्री के मन की बात थी। उन्होंने कहा कि मैं मन से कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को नाथूराम गोडसे पर दिए बयान के लिए माफ नहीं करूंगा। मेरा सवाल ये है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत कर आती है, तो क्या पार्टी उनका स्वागत करेगी या बाहर का रास्ता दिखाएगी? नहीं, पार्टी ने उनको सो कॉज नोटिस इश्यू करने का निर्णय किया है। उनका जवाब आने के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी इस पर निर्णय करेगी। हमारी पार्टी का संविधान है और इसके हिसाब से आगे कार्यवाही होगी। साध्वी प्रज्ञा भोपाल से सांसद है। पार्टी और सरकार की फटकार के बाद उन्हें संसद में माफी मांगनी पड़ी। अब मध्य प्रदेश में ही एक बार फिर महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजा गया है। गोडसे ज्ञानशाला खोलकर उसकी विचारधारा को पूरे देश में फैलाने की बात हो रही है। तब महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे के नाम पर एक अभ्यासिका लाइब्रेरी शुरू की है। मैं समझता हूँ कि ये उनका अधिकार है। जिसको वो आराध्य समझते हैं, उसकी याद में वो ऐसे उपक्रम करे, वो उनका अधिकार है और वो अधिकार मैं उनको मना नहीं करूँगा। जब राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी ही द्वेष और घृणा के प्रचार की हो, तो ऐसी उपक्रम होना बहुत ज़रूरी है जहाँ अभ्यासी तरीके से हत्यारों को बनाया जाएगा। तो ये उनकी जो विचारधारा है और उनकी जो शैली है, उसके अनुरूप वो लोग काम करते हैं। मैं मानता हूँ कि संघी विचारधारा में वो लोग जितनी सफलता से गोडसे बना सकते हैं, उतनी कामयाबी हमें गांधी बनाने में नहीं मिल रही और ये हमारी नाकामयाबी है। तुषार गांधी का बयान उन बयानों की याद दिलाता है जो नाथूराम गोडसे की तारीफ में समय समय पर बीजेपी नेताओं की तरफ से आते रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा के बचाव में कर्नाटक के बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने मई 2019 में ट्वीट किया था। मुझे खुशी है कि 70 साल बाद हुए वैचारिक माहौल में गोडसे पर बहस हो रही है और दोषी को सुने जाने के लिए अच्छी गुंजाइश दी जा रही है। नाथूराम गोडसे को आखिरकार इस बहस से खुशी हुई होगी। बाद में जब उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी तो उन्होंने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। हालांकि अनंत हेगड़े अपनी बयानबाजी को लेकर किस हद तक विवादों में रहते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। हेगड़े और कतील के बयानों का मामला बीजेपी ने अनुशासन समिति को सौंपकर शांत किया। एक बार फिर ग्वालियर में गोडसे की ज्ञानशाला का मुद्दा गर्म है। शिवराज सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है, मगर अब तक उसकी सुगबुगाहट भी नहीं है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गोडसे ज्ञानशाला के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी का राष्ट्रवाद यही है। यही है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद, संस्कृति, उनके सहयोगी संगठन जो उनके साथ खड़े रहते हैं। वो गांधी की मूर्ति नहीं बनवा रहे, वो गोडसे की मूर्ति बनवा रहा है। जिसकी हत्या हुई उससे उनकी सहानुभूति नहीं, जो हत्यारा है, जो विचारधारा गांधी की,
जिसने देश में अमन, चैन, भाईचारा और देश को आजादी दिलाई, उसके खिलाफ जिसने हत्या की राजनीति की, जिसने इस देश को खंडित किया, जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के साथ फौज में भर्ती होने का कई संगठन इनके ऐलान कर रहे थे, तो आज अंग्रेजों के साथ जो लोग खड़े थे, आज वो जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से हटाया, उस महात्मा गांधी के प्रति जो कहते हैं हम शर्मिंदा हैं देश में कि ऐसे लोग भी हैं, ये भारत के लिए कलंक की बात है।